हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ 3rd ऑफ अक्टूबर एंड जैसा कि मैंने वीडियो डाला था 18th ऑफ सितंबर को कि आई वुड बी ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट 12 डेज, 12 टू 13 डेज। तो वही मैं पिछले 2 वीक से ट्रेडिंग ब्रेक पे था। लास्ट जो महीना था उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स की वजह से बैक टू बैक लॉसेस हुए थे। फॉर दैट रीज़न मैं 1-2 वीक के ब्रेक पे गया था एंड देन टुडे आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। तो आज आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैंने आज पहली ट्रेड करी थी, जिसमें कि एज यू कैन सी चार 407 का लॉस हुआ था एंड एक ही ट्रेड ली थी टोटल। तो दिस वाज द ट्रेड एंड इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि क्यों मैंने ट्रेड ली थी। तो पहले तो मार्केट वॉज कम्प्लीटली साइडवेज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द डे। तो किधर भी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं थी, इधर या फिर इधर भी। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड उसके बाद मेरी पहली ट्रेड हुई थी अराउंड 11:37। अगेन 11:37 को अपन इधर थे एंड एज यू कैन सी इधर भी कोई अच्छी ट्रेड नहीं बन रही थी, बट स्टिल मैंने इधर ट्रेड करी। आई जनरली डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स, मैं सपोर्ट्स पे बाय करता हूँ एंड आई जनरली एग्जिट एट द नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस। इफ अगर उसको भी ब्रेक करता है तो मैं T2 के लिए वेट करता हूँ। बट इतना ज़्यादा वेट करने के बाद भी मैंने एक गलत डिसीजन लिया इधर। डायरेक्शन भी गलत थी एंड स्टॉप लॉस भी इलॉजिकल था। तो इस चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या थी ट्रेड। ओके, सो मैंने करीब करीब 275 पे इधर एंटर किया था। ऑलमोस्ट मतलब इधर मैंने एंटर करते ही मार्केट रिवर्स कर गया बिकॉज मैंने ट्रेड ये रेजिस्टेंस पे मैं बाय करने का ट्राई कर रहा था, विच आई डोंट डू जनरली। एंड मेरा स्टॉप लॉस इधर था। आई थॉट कि ये 25 पॉइंट का ही है, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 275 पे एंटर करने पे मैंने इधर स्टॉप लॉस रखा है। तो पहले तो ये इलॉजिकल भी है एंड मेरा स्टॉप लॉस भी 35 पॉइंट्स का है, जो कि मैं नहीं जनरली रखता। तो मेरा 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस था एंड टू बी ऑनेस्ट लोकेशन भी गलत थी ट्रेड करने की एंड ये इतना बुलिश भी नहीं था। आई न्यू दैट ये साइडवेज ही रहने वाला है, बट अगेन इधर ट्रेड करी एंड जब ये वाली कैंडल बन रही थी तो आई एग्जिटेड एट 248, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एनीवेज ये आके हिट कर ही देगा। बट टू बी ऑनेस्ट इधर भी स्टॉप लॉस रखा होता है इधर कहीं पे एंटर करके तो भी ये हिट नहीं होता है, एज यू कैन सी। एंड T1 जो अपना था ये वाला जोन, इसको ईजीली आके हिट करता, ये वाला T1 जो अपना था। एंड T1 पे अगेन इधर इसने रिजेक्ट किया। तो दैट वाज गोना हैपन, ये होने ही वाला था बिकॉज मार्केट काफ़ी साइडवेज था एंड इट वांटेड टू गो आइदर साइड। तो इधर भी शेकआउट करने आया एंड देन फाइनली फिर से ये ऊपर चला गया। तो इवन मैं इसके नीचे या इधर भी स्टॉप लॉस रखता एंड आई अगर मैं वेट करता इसके ऊपर ब्रेक करने का एंड T2 का जो कि इधर था, वो कभी आने ही नहीं वाला था। तो एनीवेज दिस टुडे वाज अ वेरी बैड डे फॉर ऑप्शन बायर एंड साइडवेज मार्केट ही थी पूरी। तो कहीं पे भी चांस नहीं था इधर। फिन निफ्टी पे चांस था, अगर आप हीरो ज़ीरो का प्लान करते तो वी कुड हैव गॉट अ गुड हीरो ज़ीरो ट्रेड। अपन डिस्कस करते हैं ये वाली पोजीशन पे 1330 पे फिन निफ्टी 700 कॉल पे अच्छा सेटअप बैठ रहा था। छोटे से स्टॉप लॉस पे अच्छा टारगेट मिलता अपने को। तो एज यू कैन सी एक अच्छी पिन बार कैंडल बनी है इधर एंड इसके ब्रेक होते ही 18 पे अपन एंटर कर सकते थे विद अ स्टॉप लॉस एट 14। तो ₹4 का स्टॉप लॉस था एंड ये ज़्यादा लेट भी नहीं थी, ट्रेड 130 को ही थी। तो वी कुड हैव एक्सपेक्टेड अ गुड पॉजिटिव रैली। तो अपन ये टारगेट रखते तो ये इजीली अचीव होता 42 पॉइंट्स का एंड उसके बाद तो ये 65 तक गया था। तो ऑल इन ऑल एक्सपायरी के दिन अगर आप सही सेटअप का वेट करते हो तो इधर है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर एक लॉट भी लेते तो 18 का बाई किया हुआ 38 पे भी निकलते तो 20 पॉइंट अच्छे से इजीली निकाले जा सकते थे। दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेड। अपन रिस्क रिवॉर्ड निकाले तो ये अपना रेजिस्टेंस था, तो इससे ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी थी इस पे एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस इसके लो पे भी रख देते तो भी दिस वाज अ
विन विन सिचुएशन। तो एज यू कैन सी 4.86 का रिस्क रिवॉर्ड बनता था इस पे, ₹5 का स्टॉप लॉस था, मतलब समझ लो 4.5 का रिस्क रिवॉर्ड था, एंड दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रेड। तो ऐसे चांसेस आगे जाके ले सकता है, बिकॉज जब भी ऐसी कोई ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ऑलरेडी बनाई रखी थी, एंड जब भी मार्केट आता है तो इट डजेंट डायरेक्टली ब्रेक्स इट एंड कम्स टू, मतलब ये लेवल पे डायरेक्टली नहीं आ जाता, इट अगेन हैज़ टू कम बैक फॉर अ पुल बैक, आफ्टर अ पुल बैक, एंड इट अगेन हैज़ टू रिट्रेस फॉर अ वाइल, एंड देन उसके बाद फिर से इधर आके ब्रेक करने की ट्राई करता। बट इट वाज ऑलरेडी 130, एंड इस पे रिस्क लिया जा सकता था, बिकॉज ऑप्शन पे एक डोजी सी अच्छी कैंडल बनी थी। तो it's all about being agile at right moments, and so all in all, it wasn't a very good start to this for this account, but as a trader my goal is to remain patient and wait for the right opportunities, and above all this I'll have to follow basic rules, which is 1 or 2 trades a day। तो वही मैंने आज फॉलो किया, एंड इस पे कोटक नियो पे मैंने ट्रेड फ्री यूथ प्लान सेलेक्ट किया है, तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो आई विल बी सेविंग ऑन दैट एज वेल। तो पहले जो 8 7 8 ट्रेड करने पे एक मेरा 400 500 का लॉस होता था, वो अभी घट के एक एक ट्रेड पे जो मैं 55 समथिंग का ब्रोकरेज देता हूँ, दैट विल कम डाउन टू 9 या 10 रुपीज़ का ब्रोकरेज। तो दैट इज़ गुड, एंड होपफुली कोटक नियो को मेरे को ट्राई करना था, तो आई विल कंटिन्यू ट्रेडिंग इन दिस अकाउंट फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उसके बाद अगर मैं एल्गो ट्रेडिंग इस पे शिफ्ट करूँगा, तो आई हैव टू अगेन शिफ्ट माई मैनुअल ट्रेडिंग टू फायर्स। तो तब तक तो कोटक नियो पे ही आई विल कंटिन्यू। एंड अभी कल का एनालिसिस करें तो एज वी कैन सी, मार्केट अभी बुलिश तो नहीं है, इट इज़ डेफिनेटली बेरिश टू साइडवेज, एंड अभी एक रेंज सी बनी है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर रेंज। तो मार्केट इज़ लाइकली टू ट्रेड इन दिस रेंज फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। जब तक ये ब्रेक नहीं करता वी कांट एक्सपेक्ट अ बिगर टारगेट। इस पे मार्केट साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड मार्केट कैन रिमेन साइडवेज फॉर लॉन्गर वाइल एज वेल, और कल इसको ब्रेक करके बाहर भी निकल सकता है। अगर ब्रेक करके बाहर निकलता है एंड देन कहीं से भी पुल बैक मिलता है अपने को, then we could get a very good trade। तो ये रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, दैट आई हैव टू रिड्यूस। एक मिनट, थोड़े लेवल्स घटा देते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट करके इसको इधर ला सकते हैं, एंड इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ सपोर्ट लेवल, तो अगर इसके नीचे जाता है देन दिस विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, एंड देन दिस विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। इसको भी निकाल के डायरेक्टली इसको ही अज्यूम कर सकते हैं, ये पहले का सपोर्ट लेवल बना हुआ है मेरा ऑलरेडी, एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन 9900 इज़ अ रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद डायरेक्ट 20,000 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो फिर निफ्टी में कल ट्रेड नहीं करूँगा मैं, प्रोबेबली आई विल ट्रेड इन बैंक निफ्टी ओनली, एंड बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ सच एक बॉक्स जैसा नहीं बन रहा है, साइडवेज जैसा, एक वेज सी पैटर्न बन रही है। डेफिनेटली इट इज़ ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। इसको निकाल के इधर शिफ्ट कर सकते हैं, एक इस तरीके की पैटर्न बन रही है। तो मार्केट कैन रिमेन इन दिस पर्टिकुलर रेंज ओनली, एंड साइडवेज ही रहेगा कल भी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो कल अगर T1 मिलता है अपने को राइट डायरेक्शन के साथ, तो T2 के लिए नहीं जाऊंगा मैं, तो एंड विल लिमिट माई सेल्फ टू 1 or 2 ट्रेड्स ओनली, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाली, ना कि रैंडम लोकेशन पे आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग। तो जैसे आज भी मैंने कंट्रोल किया था कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस हिट, मुझे लगा कि आई वॉज रॉन्ग एग्जिटिंग अर्लियर, तो आई वॉन्टेड टू एंटर अगेन, बट मैंने फिर कंट्रोल किया, एंड देन I stopped at this one single trade। And yeah, I think that was all about for today's video, guys। Keep supporting me, and do subscribe for more such videos।